नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। आज हम बात करने वाले हैं हैवी रेनफॉल और फ्लड। बात करेंगे क्यों इस साल या फिर आने वाले हर साल बारिश का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे साल के मॉनसून के महीने में कुछ ही दिन बारिश हो, लेकिन उन दिनों में भी जब बारिश होती है तो बारिश का पानी काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले बात करते हैं कि बारिश क्यों होती है। अब आप सभी को पता है कि बारिश क्यों होती है। जब तेज धूप या तेज गर्मी पड़ती है तो समुद्र और जितना भी पानी होता है उस पर वाष्पोत्सर्जन के इवेपोरेट होता है। तो वो पानी इवेपोरेट होता है जो कि ऊपर जाकर बादल बनते हैं और वो पानी साफ पानी होता है। हम बोलते हैं कि फर्स्ट रेन जो होती है वो सही नहीं होता है क्योंकि वो एसिडिक रेन होती है, लेकिन उसके बाद का जितना पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और पीने के लायक तक होता है। और वहीं अगर हम बात करें तो गर्मियों में ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि सर्दियों में भी हमारे पास पीने तक के लिए पानी नहीं होता है। ऐसा क्यों? और सिर्फ इतना ही नहीं, तेज गर्मी के कारण ग्लेशियर्स भी लगातार पिघलते जाते हैं। और वहीं पर गर्मी के साथ साथ गर्मी के तुरंत बाद क्या आता है? मॉनसून, जिसकी वजह से जमीन पर जो है पानी का स्तर बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि पानी सिटी गली मोहल्ले में भर जाता है जो कि जल्दी से निकल भी नहीं पाता है। इस चीज के जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। अगर आप देखें तो हर सिटी में लगभग हर जगह आपको कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई देगा, कहीं पर भी मिट्टी दिखाई नहीं देगी। और ये सबसे बड़ा रीजन है पानी के भर जाने का, क्योंकि कंक्रीट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, या फिर करता भी है तो बहुत ही कम मात्रा में करते वो उसको ज़मीन तक पहुंचाता है। लेकिन मिट्टी जो है वो बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करती है और उसे ग्राउंड में छोड़ देती है, जिसे ही अपन ग्राउंड वाटर कहते हैं। हम जो पानी पीते हैं क्या वो ग्लेशियर से आ रहा है? नहीं, हम लोग जो पानी पीते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर ग्राउंड वाटर है। हमें ज़मीन से जो पानी मिलता है हम वही पानी पीने योग्य होता है। ये ग्लेशियर जो पिघल कर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम चाहें तो बरसात के पानी को भी स्टोर कर सकते हैं और उस पानी को पीने योग्य बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करे कौन? आज अगर बात करें तो जयपुर की 29 जुलाई 2023 को जयपुर में इतनी बारिश हुई है कि पूरा का पूरा जयपुर भरा पड़ा है पानी से। आप अगर देखें तो सीकर रोड, विद्याधर नगर और मुरलीपुरा, इन दोनों का जो ढलान का एरिया है, यानी कि इनकी जो स्लोप है वो बनी हुई है सीकर रोड की तरफ, यानी कि जितना जो पानी जाता है वो वहां जाता है। यानी कि यहाँ पर चाहे 1 फीट बरसात हो या 7 फीट, पानी का सैलाब वहां आएगा ही आएगा। ना सिर्फ बात करें जयपुर के इलाकों की, तो बात करें अगर जयपुर से थोड़ा आउटसाइड भी हम आए तो कानोता बांध, डून नदी जो है वो कई सालों बाद ओवरफ्लो हुई, भर गई। यानी कि 17 इंच की कैपेसिटी थी, 17 इंच तक पानी आ सकता है, वहां पर 6 इंच पानी एक्स्ट्रा आया। आप सोच सकते हैं 2 किलोमीटर तक वो नदी लगातार बहती रही। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है पता है? कि वहां पर सुरक्षा के कोई भी नियम नहीं है। वो बांध ज़्यादा खास तरीके से नहीं बना हुआ है, उसे बस कंक्रीट की मदद से बनाया गया है, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वहाँ पर एक प्लेन रोड है, वहाँ पर सुरक्षा के कोई नियम नहीं है। बात करें अगर कल की, तो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जो जनसंख्या थी वो वहाँ पर आई उस बांध को देखने, मौज मस्ती करने। लेकिन अगर कोई हादसा हो जाता तो उसका जिम्मेदार कौन होता? क्या आपको नहीं लगता कि इस चीज़ की सुरक्षा हमारे हाथों में होनी चाहिए, या प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए? बात करें अब सेफ्टी की कि कैसे हम क्या कर सकते हैं या फिर ऐसा हो क्यों रहा है। आपको अगर बताएं तो आप लोग सीधी सीधी एक बात कह देंगे कि सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार कुछ नहीं करती है, सरकार बस आती है खाती है चली जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार हर साल करोड़ों के बजट लॉन्च करती है ताकि हर नदी नाले सबकी सफाई हो सके, प्रॉपर एक सफाई हो सके, इमारतों का साज सजावट हो सके, रख रखाव हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि खुद मुख्यमंत्री जी आके सारे काम करेंगे। वो तो निविदा लॉन्च करते हैं ना कि भाई इसके अंतर्गत वो तो ठेके देते हैं कि आपको ये काम करना है और ये इतने समय से इतने समय तक ये बिल्डिंग या फिर ये जो है ये काम हो जाना चाहिए और इसमें इतने समय तक हमको काम करने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़े।
लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसे लिए और अपनी जेब में डाल लिए। काम में बस थोड़ा बहुत लगाओ, दिखा दो कि हमने कर दिया। सरकार हर साल करोड़ों रुपए सफाई के लिए खर्च करती है, नदी नाले रोड सबकी सफाई के लिए। और मैं कह किस बेसिस पर रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने भी देखा है कि वहाँ पर साफ सफाई हो रही है। लेकिन सबसे जो मेजर बात है, नालों की जब सफाई होती है तो बहुत सारा कंक्रीट निकाल कर वहीं पास में ही रख दिया जाता है। आप अगर जल महल की तरफ जाओगे या फिर दिल्ली रोड तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे काफ़ी सारे कचरे के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं। नाला है, नाले के बिल्कुल अटैच होकर बिल्कुल बिल्डिंग्स बनी हुई है और वहाँ पर कचरा आए दिन लोग फेंकते रहते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि गर्मियों में जितना उन्होंने कचरा फेंका है, गर्मी सर्दी मिला के, तो वो वहाँ पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉग हो जाएगा, नालियाँ बंद हो जाएगी, वाटर लॉग हो जाएगा और पानी बहने की जगह सिटी के अंदर भरना शुरू हो जाएगा। सिटी में अगर हम बात करें तो प्रॉपर कैपिटल एरिया है, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए जगह जगह रोड शॉप मकान वगैरह सब बने हुए हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट ही कंक्रीट है। वहाँ पर मिट्टी का स्तर लगभग बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मैंने पहली बात ये बोली थी कि जितनी ज़्यादा मिट्टी होगी उतना जल्दी और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा। ना सिर्फ मिट्टी, हमने देखो तो पेड़ों की भी इतनी बेरहमी से कटाई करी है कि जयपुर में जहाँ कभी बहुत ही सुंदर लगा करता था जयपुर, पेड़ों की वजह से आज वहाँ पे लगभग कुछ फीसदी ही पेड़ रह गए हैं, जिसकी वजह से हमें ना तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल पा रही है, ना ही पानी जो है वो धरती में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पा रहा है। अगर आप बात करें तो आप जब भी एक पूरा ग्राउंड देखते हैं, आप एक ग्राउंड देखिएगा, वहाँ पे अगर पानी भर गया है तो कंपैरेटिव टू रोड जहाँ पे पानी भरा है वहाँ पर बहुत, अगर वहाँ पे नालियाँ ब्लॉक हैं पूरी तरीके से, तो वो पानी जितनी जल्दी वहाँ खाली नहीं होगा वो पानी ज़मीन में चला जाएगा और वो सूख लेगी ज़मीन। आप जानते हैं इस चीज़ को, एक पेड़ 1 घंटे में कम से कम 10 इंच तक पानी को सूखने की कैपेसिटी रखता है। 1 घंटे में 10 इंच तक उसके आसपास का पानी जो भी है वो सूख लेगा। ना सिर्फ ये, बल्कि आप जो रेन फॉरेस्ट वगैरह देखते हैं वहाँ पर बारिश लगातार होती है, लेकिन जो पेड़ों की कैनोपीज बनी हुई होती हैं उन पर ही पानी काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है और बाद में ट्रांसपायरेशन के दौरान वो वापस ही इवेपोरेट हो जाता है। आप लोग इस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि सरकार आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है। आपके लिए सफाई की गाड़ी आती है तो आप कचरा उसमें डालिए ना। अपना शहर अपने को ही साफ रखना है, कोई और नहीं आएगा करने के लिए। हमारी जिम्मेदारी है हमारे जीवन को बचाना। आज के टाइम हम बिना सोचे पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं, किसी घर में एक पेड़ भी नहीं है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? हम ही होंगे इसके लिए जिम्मेदार। हम देखते हैं कि चारों तरफ पूरा कंक्रीट ही कंक्रीट है, तो पानी भरेगा ही ना यार। और इतना करने के बाद भी जो सिस्टम है वो काम कर ही नहीं रहा है, जिसको सरकार ने या गवर्नमेंट ने कहा है कि आप कम से कम काम तो करो। उन्होंने काम को कुछ इस तरह किया है कि जो बारिश का पानी रामगढ़ बांध में जाना चाहिए था वो इस साल भी गया ही नहीं। आप जानते हैं वो बांध क्यों बनाया गया है? वहाँ के पास अगर आप जाओगे, रामगढ़ बांध कभी आप अगर जाओगे और देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हरियाली है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो वो इसलिए है ताकि वहाँ पर पानी इकट्ठा हो और वो ग्राउंड वाटर में चला जाए। वहाँ पर पानी मोस्ट ऑफ द जितना पानी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन, इतने दिन के अंदर अंदर तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा और ग्राउंड वाटर में पहुँच जाएगा, जिसको आप बाद में गर्मियों में सर्दियों में आप वो ग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आएगा वापस ही आपके मोटर पंप या जो भी लगे हुए हैं वहाँ की तरफ। लेकिन ये चीज़ समझे कौन? आप अगर देखेंगे तो मानसागर झील जो है वो कम्प्लीटली, या जिसे आप लोग जल महल कहते हो, वो भी इस साल ओवरफ्लो हो चुकी है। यानी कि अगर और तेज़ बारिश आती है तो लगभग जयपुर पूरा ही धीरे धीरे भरने की कगार पर आ जाएगा। और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसके लिए जिम्मेदार सिस्टम नहीं, हम होंगे, क्योंकि हमने ही सिस्टम का कचरा करा हुआ है। वो बेचारे कब तक सफाई करेंगे? आप एक चीज़ सोचो, हम सोचते हैं कि यार ये सफाई वाला है, इसको पैसे मिलते हैं, करेगा, इतना भी नहीं मिलता है। उनको लिमिटेड बजट मिलता है और उस बजट में उनको काम करना पड़ता है। और आप एक चीज़ सोचिए कि इतनी भारी बारिश में इतने बड़े बड़े नालों की सफाई जब करते हैं तो उन नालों के साथ आपको कितना डर लगता है। आप छोटी सी नाले की सफाई करते हैं तो वो 6 हाथ गंदे हो जाएंगे, वो कैसे तो उसमें जाते होंगे, उनका भी तो परिवार है ना, आप उनकी भी तो सोचिए एटलीस्ट।
कि वो कैसे काम करते होंगे। तो आप कम से कम सफाई खुद ही थोड़ी बहुत सफाई बना के रख लीजिए। जो कचरा की गाड़ी आती है उसमें आप कचरा डालिए घर का, कोई दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक वगैरह का वेस्ट अलग रखिए और जितना हो सके वाटर लॉग होने से बचाइए और अपने घरों के आसपास कम से कम एक पेड़ तो लगाइए। इससे होगा क्या, इससे आपको तो प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगी ही मिलेगी, और जब ज़्यादा रेनफॉल होगी तो आप सोचिए एक सोसाइटी में कम से कम कितने घर होते हैं, कम से कम भी नहीं तो एक ऑन एंड ऑनेस्टली अगर आप एक मोहल्ले में या फिर 200 घर भी मान के चलते हैं और वहाँ पर एक एक पेड़ भी है छोटा छोटा भी जो कि ज़मीन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा और आपको गर्मियों के टाइम पे कितना पानी पीने को मिलेगा। लेकिन आप लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं। आप लोग सोचते हैं कि सरकार का काम है, सरकार कहेगी, नहीं। वो एक बैलेंस बना के चलते हैं कि उन्हें सिर्फ एक ही काम नहीं है। आपको एक चीज़ सोचनी है कि लाखों करोड़ों रुपए हर साल खर्च होते हैं नेचुरल डिजास्टर्स में, उन पैसों को बचाना है। और वो कैसे बचाए जा सकते हैं, जब हम खुद की सफाई रख लें। आप अपनी सफाई रखिए, सिस्टम अपने आप ही काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि कम काम होगा तो सिस्टम को जोर नहीं आएगा ज़्यादा। और ये है, सिस्टम से भी हम एक बात कहना चाहेंगे कि आप जितना भी कचरा वगैरह नालियों को साफ करते निकालें तो उसके पास में ना रख के उस कचरे को कहीं अलग से डंप करके आए, जहाँ पर उसको वापस से प्रॉपरली डिकम्पोज किया जा सके। और अगर कंक्रीट है तो उसे भी सही जगह पर आप डंप करके आए, नहीं तो वो बहकर या फिर वैसे ही उसमें से पानी वो वहाँ पर चला जाएगा वापस उसी नाली में और उसकी सफाई नहीं हो पाएगी और आपको फिर से उतना खर्चा करना पड़ेगा। तो बेटरमेंट के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि जल्दी से जल्दी स्लोप को ऐसा कीजिए कि जितना जयपुर का जो पानी है वो लगभग कम से कम नहीं तो 50 से 60% तो रामगढ़ बांध में जाए ही जाए, ताकि जयपुर में पानी का ओवरफ्लो होने से बचाया जा सके। धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए।